पिछली वीडियो में राम नरेश त्रिपाठी जी ने बादलों और सागर के बारे में वर्णन किया कि किस तरह बादल अच्छे लगते हैं और सागर की लहरें किस तरह अच्छी लग रही हैं। इसके बाद वो सूर्य का वर्णन कर रहे हैं। सूर्य भी एक प्राकृतिक वस्तु है, प्राकृतिक ग्रह है जो सुबह उदय होता है और शाम को अस्त हो जाता है, जिसके बिना हमारा जीवन अधूरा है। तो उस सूर्य की और सागर की तालमेल बिठाया है कवि ने कि आप कल्पना कीजिए सरलार्थ करने से पहले कि जब सूर्य उदय होता है और पानी शांत होता है सुबह सुबह, और उस जब सूर्य की छाया पानी में पड़ती है और हम उसको देखते हैं तो वो ऐसे लगता है जैसे उस सागर के अंदर से ही वो निकल रहा है। तो उसी का वर्णन कर रहे हैं और वो सुनहरा होता है, बिल्कुल उसको आंखों को सुहावना लगता है, अच्छा लगता है देखने में, क्योंकि उस समय उसकी किरणें लालिमा से युक्त होती हैं और आंखों को चुभती नहीं है, बल्कि वो और भी ज़्यादा सुंदर लगती हैं। हमें हमारा मन करता है कि हम उसको देखते ही रहें। तो कवि इसमें क्या कह रहे हैं, निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा। जल निधि कहते हैं, निधि होता है खजाना, तल होता है तलहटी, मतलब सागर का नीचे का तला जो है। निकल रहा है जल निधि तल पर, तल का मतलब तला, दिनकर होता है सूर्य, बिंब अधूरा, अधूरा मतलब उदय होता हुआ सूर्य एकदम से पूरा नहीं निकलता, वो धीरे धीरे छोटा 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 बड़ा हो जाता है। तो कह रहे हैं कि बिंब होता है छाया, उगते हुए सूर्य की अधूरी छाया, अधूरी छाया किसकी, सूर्य की, जब सागर के जल पर पड़ती है तो वो ऐसे लगते हैं मानो सागर के अंदर से ही निकल रहा है। अर्थात जब हम उसको सागर की पानी में देखते हैं तो ऐसे लगता है मानो वो सूर्य आसमान से नहीं बल्कि सागर के तली से निकल रहा है। इसीलिए कहा है अधूरे सूर्य की छाया जब सागर के जल पर पड़ती है तो वो ऐसे लगता है मानो वो सागर के अंदर से ही निकल रहा है। कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कमूरा। कमला लक्ष्मी को कहते हैं, विष्णु की पत्नी, भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी हैं और धन की देवी मानी जाती हैं। तो जो धन की देवी हैं तो ये तो प्राकृतिक बात है कि जिसके पास सब कुछ अपार धन संपदा है तो उसका महल भी सोने का ही होगा। तो कवि कल्पना कर रहे हैं कि वो उगता हुआ सूर्य, सुनहरा सूर्य ऐसे लगता है मानो लक्ष्मी के सोने से बने मंदिर का मानो कांत कमूरा होता है, जो मंदिर के ऊपर सबसे ऊपर गोल गुंबद बना होता है वो चमक रहा है। मानो कांत होता है चमकना, कमूरा होता है गुंबद, गोलाई में जो ऊपर झंडा जहाँ पर लगाते हैं। तो कवि कह रहे हैं कि वो उगता हुआ सूर्य, अधूरी छाया जब सागर के जल पर पड़ती है तो ऐसे लगता है मानो सागर के अंदर से ही उदय हो रहा है, और वो उदय होता हुआ चमकता हुआ सूर्य ऐसे लगता है मानो लक्ष्मी के सोने से बने मंदिर का कुंगूरा चमक रहा हो। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की ऐश्वारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। फिर कवि कह रहे हैं कि अपनी लाने को निज पुण्य भूमि पर, अपनी इस पवित्र धरती पर लक्ष्मी की सवारी को लाने के लिए रत्नाकर के पहले बताया था मैंने अपने, सागर, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। तो कवि कह रहे हैं कि सागर ने ऐसे, क्योंकि जब सूर्य की रोशनी सागर के जल पर सुबह सुबह पड़ती है तो सारा जल सुनहरा प्रतीत होता है, और वो एक जल नहीं, ऐसे लगता है मानो सोने की कोई सड़क तैयार कर दी हो। तो कवि इसीलिए कह रहे हैं कि वो सुनहरा जो सूर्य है उसकी रोशनी से जो सागर है उसका जल भी सुनहरा हो गया है, और उसके कारण ऐसे लगता है मानो सागर ने लक्ष्मी की सवारी को धरती पर लाने के लिए सोने की कोई सड़क तैयार कर दी। यहाँ तक मैं फिर दोबारा करती हूँ। उगते हुए सूर्य की अधूरी छाया जब जल पर पड़ती है तो ऐसे लगता है मानो वो सुनहरा सूर्य ऐसे लगता है मानो लक्ष्मी के सोने से बने मंदिर का गुंबद चमक रहा हो। अर्थात बहुत ही सुनहरा सूर्य, लालिमा से युक्त सूर्य अत्यंत ही सुंदर लगता है, और वो उस सूर्य की छाया या रोशनी उसके सागर के जल पर पड़ती है तो वो सारा जल सुनहरा प्रतीत होता है। और कभी कल्पना कर रहे हैं कि मानो सागर ने लक्ष्मी की सवारी इस पुण्य भूमि पर, अपनी इस पवित्र भूमि पर लाने के लिए कोई सोने की सड़क तैयार कर दी है। आगे कवि क्या कह रहे हैं, निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है, कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से है अनुराग वे कल्याणी। फिर कवि कह रहे हैं कि जो सागर है वो निर्भय और
दृढ़ यानी मजबूती से और गहन भावों के साथ गर्जना कर रहा है। अर्थात सागर में जब लहरें उठती हैं तो ऐसे प्रतीत होता है वो भी निडर बन गया है और मजबूती और गहरी सांसों के साथ वो गर्जना कर रहा है। लहरों पर लहरों का आना, उसमें लहरें उठती हैं और एक लहर के बाद दूसरी उठती है, दूसरी के बाद तीसरी उठती है और वो सागर के किनारे के टकराती है। तो कभी कहते हैं वो लहरों पर लहरों का आना और भी सुंदर लगता है। अर्थात जब हम सागर के किनारे पर बैठकर लहरों का आनंद लेते हैं तो उसका मजा ही अलग होता है, प्रकृति का आनंद ही अलग होता है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी। तो कवि कह रहे हैं हे, अब आगे कहते हैं अनुभव करे हृदय से है अनुराग भरी कल्याणी। अपनी पत्नी या प्रियतमा को कवि कह रहे हैं ये प्यार का अनुभव करने वाली प्रियतमा, ये जो प्रकृति है ये अगर हम दिल से अनुभव करें तो हम मान सकते हैं कि यहाँ से बढ़कर सुख मनुष्य कहाँ पा सकता है। अर्थात जो प्रकृति हमें सुख दे सकती है वो हमें और कहीं भी प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि प्रकृति हमेशा ही शाश्वत है, विराजमान है और वो हमेशा ही लोगों के सुख का कारण होती है, सुख के लिए बनती है। चाहे वो सागर है, चाहे वो बादल हैं, हर चीज़ हमें, पेड़ पौधे नदियाँ सब हमें सुख देती हैं। तो इसीलिए कवि कह रहे हैं कि जब सागर निर्भय होकर दृढ़ और गंभीर भाव से गर्जना करता है और उसमें लहरों के ऊपर लहरों का आना और भी सुंदर लगता है। ये प्यार भर देने वाली, प्यार का अनुभव करने वाली प्रियतमा, अगर आप इसको दिल से अनुभव करोगे तो आप मानोगे कि प्रकृति से बढ़कर हमें और कहीं भी सुख नहीं मिल सकता। तो कहने का भाव यह है कि प्रकृति ही हमें सभी ओर से सुख देने वाली है और उसी का हमें हमेशा साथ देना चाहिए, उसी के हमें साथ में रहना चाहिए। अब आगे ये सागर का भी हो गया। उसके बाद कवि क्या करें हम, जब गंभीरतम अर्ध निशा में जग को ढक लेता है। गंभीर होता है गहन, तम होता है अंधेरा, अर्ध होता है आधा, आधी और निशा होता है रात। जग को ढक लेता है, जब गहन अंधेरा आधी रात में सारे संसार को ढक लेता है। अर्थात जब आधी रात होती है तो पूरी दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा होता है, मतलब जहाँ रात होगी तो अंधेरा भी होगा। तो कवि कह रहे हैं कि जब गहन अंधेरा आधी रात में सारे संसार को ढक लेता है अंतरिक्ष की छत पर, तब भी वो हमें सुख देता है। कि अंधेरा, कहते हैं कि अंधेरा तो क्या है, निराशा का प्रतीक होता है, लेकिन कवि यहाँ उसमें भी एक आशा ढूंढ रहे हैं। कैसे ढूंढ रहे हैं, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है। और जब सभी और अंधेरा होता है तो अंतरिक्ष किसको कहा, आसमान को। आसमान रूपी छत पर वह तारों को भेज देता है, तारों को छिटका देता है, मतलब सभी और तारे ही तारे बिखर जाते हैं जो हमारे मन को, हमारी आंखों को आकर्षित करते हैं, सुख प्रदान करते हैं। तो वो रात भी हमें सुख प्रदान करने वाली होती है। उसके बाद कवि कहते हैं सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है। सस्मित होता है मुस्कुराता, वदन होता है मुख। जगत का स्वामी कौन, इस संसार का स्वामी कौन है, सूर्य। क्योंकि सूर्य इसलिए स्वामी कहा है, अगर हमें 2 दिन भी सूर्य ना दिखे तो हमारा क्या है, दिन और रात बराबर हो जाएंगे। हमें अंधेरा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि रात के बाद दिन होना ही चाहिए। तो इसीलिए जगत का स्वामी कहा। संसार का स्वामी क्यों है, क्योंकि रोशनी के साथ ही मनुष्य का सुबह होती है और सुबह के साथ ही उसकी जीवन की दिनचर्या शुरू होती है। इसीलिए सस्मित वदन, मुस्कुराते हुए चेहरे वाला इसीलिए कहा है क्योंकि वो रोशनी से भरा हुआ होता है और सबको मुस्कुराहट देता है। सुबह होते ही सबके अंदर एक नई ताजगी होती है। तो कोई कह रहे हैं हंसते हुए मुस्कुराते हुए मुख वाला इस संसार का स्वामी भी धीमी धीमी गति से, मृदु मतलब मीठी मीठी, मृदु का मतलब धीमी धीमी गति से आता है, धीरे धीरे आना शुरू हो जाता है। पहले बच्चों आपको पता होगा कि आधी रात के बाद अगला दिन शुरू हो जाता है, यानी रात के 12 बजे हम उसको अगला दिन शुरू मान लेते हैं। क्योंकि आपने भी देखा होगा जब आपको कोई खास प्रिय हो तो उसको जन्मदिन, आप उसको मुबारकबाद देना चाहते हो तो उसको रात के 12 बजे की इंतज़ार करते हो। आजकल फ़ोन की सुविधा है तो आप सोचते हैं कि हम उसको मैसेज करेंगे बिल्कुल एक्यूरेट 12 बजे। क्यों करते हो 12 बजे, क्योंकि अगली तारीख शुरू हो जाती है। तो अगली तारीख शुरू होने का मतलब अगला दिन शुरू हो गया, तो अगला दिन जो है रात को 12 बजे सूर्य की जो उदय होने की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है। इसीलिए कहते हैं सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है। आधी रात के बाद मुस्कुराते हुए मुख वाला संसार का स्वामी सूर्य धीमे धीमे गति से आना शुरू हो जाता है। तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है।
धरती पर जो गंगा नदी है उस गंगा का वर्णन यहाँ नहीं किया गया। प्यारे बच्चों, आसमान में अनेक सारी ब्रह्मांड हैं, अनेक सारी आकाश गंगाएं हैं। आपने देखा होगा एक सफ़ेद सी रेखा आसमान में से चमकती हुई दिखाई देती है और उसमें काफ़ी सारे छोटे छोटे तारे दिखाई देते हैं, उसको आकाश गंगा बोला जाता है। और वो कह रहे हैं तट पर इसलिए क्या है, जैसे सागर का एक किनारा होता है उसी तरह आसमान में जब सूर्य उदय होता है तो ऐसे लगता है मानो वो किसी किनारे पर खड़ा है। इसीलिए कवि ने कल्पना की है कि वो आकाश गंगा रूपी नदी के किनारे पर खड़ा होकर मधुर गीत गा रहा है, अर्थात उसकी आने की आहट सबको मधुरता से भर देती है, सबके अंदर खुशियाँ भर देती हैं। सुबह सुबह का जो वातावरण होता है वो और भी ज़्यादा आनंद देने वाला होता है। इसीलिए कोई कह रहे हैं कि आकाश गंगा रूपी नदी के किनारे पर खड़ा होकर सूर्य मधुर गीत गा रहा है। मैं एक बार फिर कर देती हूँ। जब गहन अंधेरा आधी रात में संसार को ढक लेता है और आसमान रूपी छत पर तारे ही तारे चमक जाते हैं तो वो तारे भी सबको खुशियाँ देते हैं। उसी समय आधी रात को ही मुस्कुराते हुए मुख वाला संसार का स्वामी सूर्य धीमी गति से आना शुरू हो जाता है और आकाश गंगा रूपी नदी के किनारे पर खड़ा होकर मधुर गीत गाता है, अर्थात वो अपनी लालिमा को बिखेरना शुरू कर देता है जो सबके मन को आकर्षित करती है। प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक भी करना, शेयर भी करना। और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, देखते तो काफ़ी सारे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, इसी कारण उनके पास नोटिफिकेशन नहीं आता या दूसरी वीडियो उन तक पहुंच नहीं पाती। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आता, तो इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। धन्यवाद।